साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना होता है। राम नाम का दीपक इसमें नित्य जलाना होता है। कर्म अगर है रावण जैसा, मन मंदिर नहीं बन पाता है। भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। साथ संगत जी, मंदिर दो प्रकार के होते हैं। एक मंदिर जो मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, जिसमें प्रतिमा भगवान की लगा के पूजा पाठ किया जाता है। और एक मंदिर साथ संगत जी मन का मंदिर होता है, जो सभी के पास होता है, हर जीवों में होता है। ये मन मंदिर को परमात्मा ने अपना स्थान चुना है। इसमें इसका सहस्रवास होता है, हमेशा कंटिन्यू निवास है। इस परमपिता परमात्मा को कहते हैं कि बसाने के लिए इस मन मंदिर को, इसमें रोज नित्य दिया जलाना होता है। राम नाम का दिया जलाना होता है, मतलब इसको याद करना होता है। तो अगर कर्म है रावण जैसा, तो मन मंदिर नहीं बन पाता है। देखिए, रावण अलग से नहीं यहाँ का आ गया है और राम अलग से नहीं, तत्व एक ही है। कर्म पे डिपेंड है कि अगर हम कर्म रावण के जैसा करते हैं तो हमें रावण की उपाधि या राक्षसों की उपाधि दी जाती है। और अगर हमारे कर्म राम जैसे हैं, भाव और सोच राम के जैसा है कि सबका विकास सबका साथ, तो साथ संगत जी हम फिर राम के जैसा है, फिर हमारे मन मंदिर बन जाता है। नहीं तो इसी मंदिर में उस शैतान का भी वास होता है, उस राक्षस का भी वास इसी मन मंदिर में होता है, जो दूसरे का अनहित करने के लिए तत्पर रहते हैं। सत्संग जी, सत्संग जी, और ये कार्य तभी संभव होता है जब जीवन में सतगुरु का आगमन होता है। और सतगुरु का आगमन तब होता है सत्संग जी जब संत मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कभी सतगुरु की प्राप्ति नहीं कोई कर सकता। पहले संतों का मेल होता है किसी न किसी बहाने से। संत इसके विषय में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि हमारा सतगुरु राम से मिलाता है, मुक्ति दिलाता है। जब ये बातें हमारे कान को सुंदर लगती हैं, सहज लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तब हम कदम इस तरफ बढ़ाते हैं अपने संत वचनों की तरफ। और संत जो होते हैं अपने संग ले जाके सतगुरु के चरणों से जोड़ देते हैं। और सतगुरु के चरणों से जैसे ही जुड़ते हैं साथ संगत जी, सतगुरु कृपालु है, दयालु है, सारे संसार के लिए भले के लिए आता है। वो अपनी कृपा दृष्टि से इस ज्ञान को देकर परमात्मा का दर्शन करा देता है। और परमात्मा का दर्शन करके ये आत्मा अपने पति परमात्मा को पाकर आनंद से भर जाती है। इसी आनंद को परमानंद कहते हैं। परमानंद का आनंद या आत्मिक आनंद, इसी आनंद के लिए इंसान पग पग ठोकर खा रहा है। पग पग कहाँ जाके मिलेगा? तीर्थ स्थानों में ढूंढ रहा है, शमशानों में ढूंढ रहा है, बियाबानों में ढूंढ रहा है, चिमकी की टनकारों में ढूंढ रहा है, मूर्ति के स्थानों में ढूंढ रहा है, घंटे की टनकारों में ढूंढ रहा है, ऊंचे ऊंचे मीनारों में ढूंढ रहा है। हर जगह ढूंढ रहा है इसे पाने के लिए। पर सत्संग जी, पाने का एक ही मार्ग है। जिन सतगुरु के चरणों में आ गए वही पा सकता है, अन्य कोई नहीं पा सकता सत्संग जी। और सच्चा सतगुरु समय के एक ही बार आता है, वो बार बार नहीं। तो आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी का समय चल रहा है। सतगुरु के चरणों में आके आप इसे भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं सत्संग जी। और अपने इस मंदिर को पावन और पवित्र भी बना सकते हैं। इस मन मंदिर में उस जागते हुए, बोलते हुए
परमात्मा निराकार ब्रह्म को देख सकते हैं साथ संगत जी, जो आपसे सदैव एकिमिक रहता है। पहले भी था, लेकिन हम ही इससे दूरियां बना लेते हैं कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। परमात्मा और जो मन है, ये आत्मा, ये दोनों में दूरियां नहीं थी, पर बीच में कुछ दूरियां बनी तो अज्ञानता बन गई। अज्ञानता दीवार बन के खड़ी हो गई, जिससे दोनों अलग अलग दिखने लगे। वही अज्ञानता को सतगुरु जब आता है तो इसी अज्ञानता को ज्ञान की दृष्टि देकर भ्रम को मिटा देता है, गिरा देता है, भ्रम की दीवार को गिरा देता है। इतना ही कार्य सतगुरु करता है। और जो पहले परमात्मा दिख रहा था, वो परमात्मा फिर से हमें दिखाई देने लगता है। जैसे कोई मोतियाबंद किसी आँख को हो जाए, तो पहले जो आदमी उसी आँख से संसार को देख रहा था, लेकिन साथ संगत जी मोतियाबिंद हो जाने के बाद उसके आँखों से संसार है, ऐसा नहीं है कि संसार नहीं है, संसार है, पर उसे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में मोतियाबिंद ने छाया, कालापन छा दिया है। इसी प्रकार परमात्मा घट घट भीतर है, पर हमारे ही आंखों में अज्ञानता का जो मोतियाबिंद छा जाता है, अंधकार छा जाता है। इसी के लिए सदगुरु अवतरित होता है कि हर घट भीतर वास हरि का, कि नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कि कैसे दूर हो सकता है, कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, कि जो तीन काल सत्य रहने वाला है, दूर कैसे हो सकता है। अंधियारे में भटक रहा है दूर इसे जो कहता है, जो अंधकार में भटक रहा है दूर इसे कहता है। वो बोलता है कि भगवान होता नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। कि अंधियारे में भटक रहा है दूर इसे जो कहता है, ज्ञान की जिनको नजर मिली वो देखे 100 अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। यहाँ बातें कही जा रही कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा। अब मानने की किसकी बात हो रही है यहाँ? सीधा डायरेक्ट गुरु की बातों की नहीं हो रही है, कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनके, जो संत हैं जानते हैं, जो हमें बताते हैं गांव गांव गली गली कि मैंने रब को पाया है, मैंने परमात्मा के दर्शन किया है, आप भी कर सकते हो। इनकी बातों को हमें मान लेना है, इनकी बातों को हमें विश्वास कर लेना है, तब जाके परमात्मा का दर्शन होगा। अन्य अन्य कोई मार्ग नहीं है सत्संग जी, सारे रास्ते ब्लॉक हैं। केवल भुलावा है, छलावा है, दुख है, संताप है, कष्ट है। ये जो मार्ग है सहजता से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है, समर्पण से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। और एक ही मार्ग है पाने का, परमात्मा का एक ही मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं। इस मार्ग को पाने के लिए सदगुरु के चरणों में आना पड़ता है। सच्चे सदगुरु, गुरु तो तमाम है दुनिया में, जो अलग अलग कई तरह के गुरु हैं, जो तमाम सिखाते हैं जीवन से लेकर अंत तक, जो हमारे जीवन में कार्य करने में मदद करती है। लेकिन सतगुरु साथ संगत जी एक होता है सारे संसार में। वो सच का बोध कराता है, परमात्मा का बोध, अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ संगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से क्षमा चखे बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। अंतिम सांस तक परिवार को जोड़े रखना। जब तक ये नाम आपका चलता है तब तक इस परिवार को अपने साथ जोड़े रहना है। सतगुरु, मैं पकड़ूंगा तेरी बाहों तो छूटने का डर है, इसलिए आप हमारी छोटी छोटी बाहों को पकड़े रहना, क्योंकि आपकी पकड़ में विश्वास है, मजबूती है। आप इसको प्यार से पकड़े रहना और पार लगा देना। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।